दोस्तों, आज की कहानी आदिमानवों के बारे में वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोजों तथा अफ्रीका के आदिवासियों की नई खोजों पर आधारित है। हम सबको ये जानने में दिलचस्पी रहती है कि आखिर आदि मानव कैसे रहते थे, वो कैसे जिंदगी बसर करते थे, उनकी रोज की जिंदगी कैसी रही होगी। यूं तो नई नई तकनीक और वैज्ञानिक तजुर्बों से हर रोज आदि मानव की जिंदगी पर नई रोशनी डाली जा रही है, मगर हाल ही में वैज्ञानिकों को पता चला है एक पुराना तरीका, जिसकी मदद से गुफाओं में रहने वाले आदि मानव की जिंदगी के बारे में काफी कुछ पता चल पाएगा। अफ्रीका में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनके भीतर पाषाण युग या स्टोन एज के इंसानों की रिहाइश के सबूत मिलते हैं, मगर दिलचस्प बात यह है कि आदिमानव के ये निशान किसी नई तकनीक की मदद से नहीं खोजे गए, न ही वैज्ञानिकों ने इसके लिए मेहनत की। असल में नामीबिया की गुफा में आदिमानव के पैरों के ये निशान वहां के 3 आदिवासियों ने खोज निकाले हैं। ये प्रोफेशनल ट्रैकर नामीबिया के एक आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। जर्मनी के निएंडरथल म्यूजियम के आंद्रे पास्टूर्स को नई तकनीक की मदद से आदिमानव के निशान खोजने में महारत हासिल है, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि जैसे जानवरों के पगमार्क से उनके बारे में पता लगाया जा सकता है, ठीक वैसे ही आदि मानव के पैरों के निशान की मदद से उनके बारे में जानकारी जुटाई जा सकती है। अफ्रीका में ऐसे कई आदिवासी कबीले हैं जिनके सदस्य आदिमानव के पैरों के निशान खोज निकालते हैं। फ्रांस की पैक मरल गुफा को ही लीजिए, इसके अंदर वैज्ञानिकों ने आदिमानव के पैरों के कई निशान खोजे हैं, मगर नामीबिया के कबीले के 3 ट्रैकर जैसे ही गुफा में पहुंचे, उन्होंने आदिमानव के पैरों के कई निशान वैज्ञानिकों को बताए जो वैज्ञानिक नहीं देख पाए थे। नामीबिया के इन प्रोफेशनल ट्रैकर्स के नाम है सिके, जुंटा और थाओ। ये जुहुआसी सैन कबीले के सदस्य हैं। इन तीनों ट्रैकर्स ने ये भी बताया कि पैक मरल गुफा में 5 इंसानों के पांव के निशान थे, जबकि पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि गुफा में सिर्फ 2 आदि मानव रहे थे। लेकिन नामीबियाई ट्रैकर्स ने बताया कि गुफा में कुल 5 लोग आज से करीब 15,000 साल पहले रहते थे। इनमें एक बुजुर्ग था, 2 महिलाएं थीं, एक युवक था और एक बच्चा भी था। बच्चा गुफा में खूब उछल कूद मचाता था। बहुत से आदिवासी समुदायों के पास पिछली पीढ़ियों से विरासत में मिली ऐसी कई खूबियां हैं जिनका फायदा इंसान के विकास के राज उजागर करने में लिया गया है। आंद्रे पास्टूर और उनके साथी ये मानते हैं कि सिके, जुंटा और थाओ की इस खूबी का फायदा लिया जा सकता है आदि मानव के निशान जुटाने में, खास तौर से गुफाओं में रहने वाले आदिमानवों के बारे में। आंद्रे मानते हैं कि नई तकनीक और आदिवासियों की जानकारियों के मेल से आदिमानव के बारे में काफी नई जानकारियां जुटाई जा सकती हैं। ब्रिटिश म्यूजियम के निकोलस एस्टन उस टीम के सदस्य हैं जिसने ब्रिटेन के हैपिसबर्ग इलाके में आदि मानवों के निशानों को खोजा था। एस्टन भी मानते हैं कि नई तकनीक का पुरानी जानकारी से मेल होना चाहिए। एस्टन कहते हैं कि आज तकनीक और आदिवासी जानकारियों को जोड़ दे तो कई नई चीजें मालूम हो सकती हैं। जिस तरह जुहुआंशी सैन आदिवासियों ने पैक मरले गुफा में आदिमानव के पैरों के निशान खोजकर वैज्ञानिकों को चौंका दिया। उन्होंने बताया कि गुफा में 2 नहीं 5 लोग रहते थे। उन्होंने गुफा में रहने वालों की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में भी बता दिया। हालांकि एस्टन को लगता है कि जुहुआंशी सैन आदिवासियों के लिए ब्रिटेन की हैपिसबर्ग गुफाओं के बारे में शायद वो कुछ ज्यादा न बता पाए, क्योंकि हैपिसबर्ग में इंसानों की अलग नस्ल के निशान मिले हैं। ये हमें तय करना होगा कि इन आदिवासी ट्रैकर्स पर कितना भरोसा किया जा सकता है। मगर आज जहां पुरानी जानकारी जुटाने में तकनीक का बोलबाला है, वहां आदिवासी ट्रैकर्स हमारी जानकारी को बढ़ा रहे हैं। ये काफी हौसले की बात है। पिछली सदी के 90 के दशक में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इन ट्रैकर्स को लेकर एक रिसर्च की थी। उन्होंने इन जुहुआंशी सैन आदिवासियों से आदि मानव की ट्रैकिंग के लिए कहा। उन्होंने जो भी बताया वो वैज्ञानिकों की जुटाई असल जानकारी से काफी मेल खाता था। जानकार मानते हैं कि दुनिया ने बहुत सही वक्त पर इन ट्रैकर्स की खूबियां पहचान ली हैं, क्योंकि अब तो आदिवासियों के बीच भी ट्रैकिंग की काबिलियत घट रही है। कई जगह आदिवासियों के धंधों पर पाबंदी लगा दी गई है, जैसे बोत्सवाना में तो शिकार पर ही रोक लगी है। ऐसे में वहां के आदिवासियों के बीच ट्रैकिंग की खूबी कम हो रही है। अब वैज्ञानिक अगर आदिमानव की जानकारी जुटाने में आदिवासियों की मदद ले रहे हैं, तो इससे उन्हें रोजगार तो मिल रहा है। दक्षिण अफ्रीका में ऐसा एक संगठन काम करता है जो इन आदिवासी ट्रैकर्स को रोजगार मुहैया कराने में मदद करता है। पिछले 20 सालों में इस संगठन ने कम से कम 5,000 आदिवासियों को ट्रैकिंग करने का सर्टिफिकेट दिया। इससे ट्रैकिंग करने वालों का हौसला भी बढ़ा और अब वैज्ञानिक भी इन लोगों से आसानी से जुड़ सकते हैं। इससे आदि मानव के बारे में जानकारी जुटाने में भी काफी मदद मिली। आदिवासियों की रोजी रोटी का भी जुगाड़ हो गया। तो दोस्तों, अगर हमारी आज की कहानी आप लोगों को पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।